विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आज पूर्व की भांति मैं इस चैनल पर पुनः काव्य कौतुकम विषय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह काव्य कौतुकम लिखा गया है जिसको काव्यानंद कहते हैं। काव्य का आनंद, किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को इतने समीचीन ढंग से कह दिया जाए, समीचीन और उचित विधि से कह दिया जाए कि श्रोता आनंद विभोर हो जाए, वही काव्यानंद हुआ करता है। यह एक हमने पद्य, जिसे श्लोक कहते हैं, यह एकादश शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के महाकवि बिल्हण का है। और सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारी आपकी जो संस्कृति है उस संस्कृत भाषा में ही निहित है। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर कालिदास, महाकवि बिल्हण इत्यादि और कल्हण आदि ऐसे अनेकानेक कवि जन्म लिए हैं। प्रभु की कृपा है, उनको भेजा है और एक से एक अच्छे काव्य का सृजन उन्होंने किया है। उन्हीं बिल्हण कवि के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ उनका जो महाकाव्य है विक्रमांक देव चरितम, उसके प्रथम सर्ग के अंतर्गत यह श्लोक या पद्य आया हुआ है। देखिए, हम इसका वाचन कर रहे हैं। पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राजकन्या प्रकोप विस्फूर्जित कातरस्य नमोस्तुते मातरिति प्रणामाः शिवस्य संध्या विषया जयन्ति। नीचे देखे लिखा बिल्हणः, महाकवि बिल्हण की रचना है। एक बार मैं पुनः इसका वाचन कर रहा हूं। पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राजकन्या प्रकोप विस्फूर्जित कातरस्य नमोस्तुते मातरिति प्रणामाः शिवस्य संध्या विषया जयन्ति। ये प्रसंग हम जब बताएंगे तब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। हर व्यक्ति के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिनका नित्य क्रियान्वयन होना चाहिए। जब भगवान शिव ने संध्या वंदन आदि किया तो हम लोगों का भी धर्म बनता है कि हम लोग संध्या आदि कार्य को संपन्न करें। यह संध्या शब्द जो बना है संधि से बना हुआ है। संधि माने मेल या जोड़। तो संधौ भवा संध्या, संधि से जिसका जन्म हो उसी को कहते हैं संध्या।
यह संध्या त्रिविध प्रकार की हुआ, त्रिविध भांत से कही गई है। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। तो ऐसे अनेक आचार्य हैं, ऐसे अनेक मनीषी हैं जो त्रिकाल संध्या को किया करते हैं। प्रातः काल होने के पहले रात्रि का अवसान और दिन का आरंभ, ये भी संधि काल होता है। और दिन में यह मध्याह्न काल जो होता है, यह भी पूर्वाह्न और अपराह्न काल का ये संधि भाग होता है। उसी प्रकार से दिन का अवसान और रात्रि का प्रारंभ, ये भी संध्या का समय होता है। यही त्रिकाल संध्या है। तो कहा गया है संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म प्रत्येक दिन करना चाहिए। यहाँ पर दिने दिने का अर्थ है प्रत्येक दिन करना चाहिए। संध्या, स्नान, जप और देवताओं का पूजन, और फिर वैश्वदेव यज्ञ, पक्षियों को दाना चुगाना, और आतिथ्यम, आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक जलपान और भोजन कराना। तो अपने बिंदु पर आते हैं। किसी समय भगवान शिव संध्या वंदन करने के लिए ध्यान में संध्या के मग्न थे। अब भगवान शिव ऐसे हैं और माता पार्वती भी उनके बगल विराजमान हैं। तो यद्यपि इस श्लोक का अर्थ हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि यह श्लोक जो हैं यह मर्यादा से हट कर लिखे गए, लेकिन जो कवि होता है वो अपने अनुसार उस पद्य की रचना करता है, इसलिए कि काव्यानंद वहीं मिलता है। और शेष तो भगवान शिव और माँ पार्वती, गुरु पितु मातु महेश भवानी, तो ये भगवान शिव और माता पार्वती ये दोनों प्रणम्य है। हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसा कि बिल्हण कवि ने लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, शिवस्य प्रणामाः जयंती, जयंती बाद में है, शिवस्य प्रणामाः, प्रणाम शब्द नमन नमस्कार यह बहुवचन में है कि भगवान शिव के प्रणाम। यहां ध्यान दीजिएगा, एक वचन का प्रयोग नहीं किया, प्रणामः नहीं कहा गया है, प्रणामाः। भगवान शिव ने अनेकों बार प्रणाम किया। बहुषु बहुवचनम, बहुत में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो शिवस्य प्रणामाः, भगवान शिव के प्रणाम जयंती, जय को प्राप्त करते हैं। वो प्रणाम कैसे हैं? तो संध्या विषयाः, संध्या जैसे विषय को लेकर के भगवान शिव के प्रणाम जय को प्राप्त करते हैं या उनकी जय होती है। अब प्रसंग कैसा है? पार्श्वस्थ शब्द का अर्थ होता है पास में विराजमान। माता पार्वती भगवान शिव के पास में विराजमान है। पार्श्वस्थ पृथ्वी धरराज कन्या। अब यहाँ पर पार्वती का जो विशेषण दिया हो लंबा हो गया है। पृथ्वीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वीम धरतीति पृथ्वी धरा। तो पृथ्वी का बैलेंस या पृथ्वी को धारण दो ही करते हैं, एक तो पर्वत और दूसरे राजा। तो पृथ्वीधर पर्वत और फिर पर्वत राज कौन है? हिमालय की समीप में विराजमान है। हिमालय की जो कन्या है
उन पार्वती के प्रकोप का विस्फुर्जन होने से, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है क्रोध और दूसरा होता है कोप। यहां क्या लिखा है? कोप। क्रोध के परिपाक को ही, जब क्रोध पुष्टावस्था को पहुंच जाता है, परिपक्व अवस्था को पहुंच जाता है, तो उसे कोप कहते हैं। फिर देखिएगा, पास में विराजमान हिमालय महाराज की कन्या पार्वती के प्रकोप के विस्फुर्जन से जो कातर स्वभाव वाले हो गए हैं, तो ऐसे भगवान शिव ने उठ करके कहा कि नमोस्तुते मातरिति, हे मां तुम्हें प्रणाम हो। तो भगवान शिव के ऐसे संध्या विषयक प्रणाम जय को प्राप्त करते हैं। इसको और सरल करता हूं। किसी समय भगवान शिव बैठे थे और माता पार्वती भी पास में विराजमान थी, कहीं दूर नहीं थी, और भगवान शिव संध्या का ध्यान करने लगे। अब कवि की अपनी उद्भावना है, किसी ने कह दिया होगा माता पार्वती से कि आप तो भगवान शिव के पार्श्व में, पास में, समीप में विराजमान हैं, अब ये किसका ध्यान कर रहे हैं? अच्छा, कर भी रहे थे तो संध्या ध्यान में मग्न भी थे। तो संध्या को लेकर के किसी ने कह दिया कि आप तो पास में विराजमान है, कहीं दूर भी नहीं है, लेकिन भगवान शिव जो हैं वो संध्या का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसी माता पार्वती क्रुद्ध हो गई, नाराज हो गई। तो माता पार्वती के प्रकोप के विस्फुर्जन से, प्रकोप के या क्रोध, अतिशय क्रोध के फूट जाने से अत्यधिक क्रोध बढ़ गया। तो भगवान जो शिव कातर हो गए, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत ही कहा नमोस्तुते, और कई बार प्रणाम किया संध्या को कि नमोस्तुते संध्ये, हे संध्ये देवी तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से शिवस्य संध्या विषया प्रणामाः जयंती, भगवान शिव के संध्या विषयक प्रणाम जय को प्राप्त किया करते हैं। इस श्लोक में आप गहराई से, ध्यान से हमारी वार्ता को सुने होंगे तो निश्चित रूप से आनंद एक बार जरूर आएगा। एक बार मैं फिर से पाठ करता हूं। पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राज कन्या प्रकोप विस्फुर्जित कातरस्य नमोस्तुते मातरिति प्रणामाः शिवस्य संध्या विषयाः जयन्ति। भगवान शिव के संध्या विषयक प्रणाम जय को प्राप्त किया करते हैं। तो शिव कैसे हैं? कातरस्य, जो कातर हो गए हैं, दीनहीन हो गए हैं। माता पार्वती नाराज हो गई हैं। और क्यों? कि पार्श्वस्थ पृथ्वीधर राजकन्या, समीप में विद्यमान है पृथ्वीधर राज जो हिमालय है, उनकी कन्या, और उन कन्या या माता पार्वती के प्रकोप से, प्रकोप का विस्फुर्जन होने से जो दीनहीन हो गए हैं, ऐसे भगवान शिव ने तुरंत संध्या को वंदन किया। नमोस्तुते माता, हे माँ तुम्हें प्रणाम हो। तो पार्वती का क्रोध शांत हो गया कि अरे ये तो माँ कह करके प्रणाम कर रहे हैं, ये किसी संध्या का ध्यान नहीं कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया था उनसे कि भगवान शिव आपके रहने पर भी संध्या का ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसी माता पार्वती का क्रोध दूर हो गया। तो ऐसे भगवान शिव और ऐसे माता पार्वती के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए और अपनी बात को यहीं पर संपन्न करता हूं। मुझे विश्वास है कि इसमें आपको आनंद अवश्य मिला होगा। ओम। कुछ काटे